में है और हरियाणा ने ही पहली रेड की शुरुआत की है और पहली रेड करने मोहित आए हैं जो कि टीम के कैप्टन हैं। Mohit getting things off and picks up a point in the very first attempt, taking out the left cover Ajay. They kept opposite number. बड़ा आसान सा रनिंग हैंड टच मिला मोहित को, लेफ्ट कॉर्नर को आउट किया। यहां पर एस सूर्या रेड कर रहे हैं जो कि चेन्नई के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर में ट्रेन करते हैं और टीम के मेन रेडर हैं। Tall gangling lad had a quiet raid, looked around, had a good look at the defense, but didn't try anything extraordinary. And now we've got Vikas. शुरुआती लीड हरियाणा को मिली है। ये अंडर 17 मुकाबले हैं और यहाँ कोर्ट का साइज अगर आप गौर करेंगे तो सीनियर लेवल से थोड़ा छोटा है। 12x8 मीटर यानी 96 स्क्वायर मीटर का ये कोर्ट है। बोनस थम्स अप का इशारा, तमिलनाडु ने बराबरी हासिल कर ली है। तो बोनस का रूल हम जानते हैं, एक पैर ब्लैक लाइन के पीछे, दूसरा उसी समय हवा में, तो बोनस मिलता है। Well, bonus attempted there by Mohit for Haryana. Not sure if he's been successful, but continues with his raiding duties. Tall gangling lad trying to use his legs and arms, but not successful. Goes back with an empty raid. Scores 1-1. We are about a minute and a half into the contest. वी अरुण कुमार स्पोर्ट्स हॉस्टल वेल्लीपुरम के प्रोडक्ट हैं। बहुत ज्यादा फास्ट फुटवर्क इनका नहीं है, लेकिन हरियाणा के सामने जब भी आप खेलने उतरेंगे तो एक जो प्रेशर होता है किसी भी खिलाड़ी पर, वो अरुण कुमार की बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखाई दे रहा था। डुओ डाई रेड है ये, लगातार 2 रेड में पॉइंट नहीं मिले तो तीसरी यहां भी डुओ डाई रेड बनती है और उसमें पॉइंट लेना जरूरी है अंकित के लिए। This time trying to get a block, but not successful there. M. Ajay made a very feeble attempt coming around, but realized the folly because he knew he couldn't get a grip. So just walked over, stopped the other players from doing more damage. और यहाँ डैमेज करने की मंशा लेकर तिरुगोपाल आए हैं जो कि साई सेलम के खिलाड़ी हैं। एंकल होल्ड कमाल का, तिरुगोपाल आउट। 1 point हरियाणा। That was a real Haryana special, served from the left corner, got an iron grip on that ankle, and that was the end of the story. चौथा पॉइंट बड़े आराम से 1 point हरियाणा। कैप्टन मोहित का तीसरा पॉइंट है। हरियाणा को टोटल 4 मिले हैं जिसमें से 3 पॉइंट, इनफैक्ट 2 पॉइंट उनके कैप्टन मोहित लाए हैं। We just 3 minutes into the game, and already Haryana defense has started making its presence felt. There you saw another wonderful tackle there, going for the ankle and pulling the raider back in. So that is the end of raiding duties for now for V. Arun Kumar. Just pulled back. रवि, इस टैकल ने सुनील परवेज की जोड़ी की याद दिलवा दी, किस तरह से वो कवर्स खेले थे गुजरात के लिए। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हमने डिफेंस देखा और यहाँ डुओ डाई रेड नहीं है, लेकिन इनफैक्ट ये ऑल आउट का एक चांस जरूर है जिसको कैच करवाया है मोहित गोयत ने। एक खिलाड़ी आउट, एक बाकी। Well, he's picked up a point, and that's the last man standing for Tamil Nadu. S. Surya, easy point picked up there. Super tackle was on, but not attempted. एस सूर्या आखिरी खिलाड़ी हैं और सेल्फ आउट हो गए हैं वो। out of 1+2 तमिलनाडु ऑल आउट। हरियाणा। Almost looked like a rabbit caught in headlights. Was completely taken aback. Wasn't very sure about his raiding duties. Made a lunge, went into the lobby, tried to avoid, and they knew it was all over. So Haryana grabbing the first all out of the game within 4 minutes. किस्मत सिंह अपनी पहली रेड में आए और किस्मत के सहारे नहीं, अपने टैलेंट के सहारे पहला रनिंग हैंड टच करके पॉइंट लिया। 1 point Well, हरियाणा। S. Surya doesn't seem to have recovered from that very abortive raid that he made. Still struggling to find his place on the court. Easily taken out. विनीत कुमार इस समय रेड में है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। क्या बात है, ये जोड़ी कवर्स की हरियाणा की कमाल खेल रही है। 1 point हरियाणा। Front on tackle by Vikas. Fearless, absolutely. Came around and then got him in the chain, put him down on the mat right there.
तो सुनील परवेश की जोड़ी जहां भी बैठ के ये दोनों देख रहे होंगे, उनको हरियाणा की इस जोड़ी पर गर्व होगा। अंकित इस समय रेड में है, टीम के सबसे कीमती खिलाड़ी हमने बताया था, ये साबित हो सकते हैं। लेफ्ट रेडर हैं, ऑलराउंडर भी हैं, डिफेंस में भी अपना योगदान देते हैं। Well, at the moment, Haryana doesn't need to really do anything spectacular. Just the routine stuff is good enough for them to get a 10-point lead. And we are about, this is a 15-minute half. So we are about 5.5 minutes into the first half. बॉयज कैटेगरी में जो अंडर 17 कबड्डी मैच हैं वो 15-15 मिनट के 2 हाफ हैं और अंडर 21 में 20-20 मिनट के 2 हाफ। यहां डिफेंस में हरियाणा ने पहला पॉइंट लूज किया है। Red is safe, 1 point Tamil Nadu. Well, Number finally, 3 out. Tamil Nadu got something right. The left ankle hold went down there. The left corner Vikas knew it didn't time it right. Tried to pull out, but not good enough. और विकास के ही गांव के मोहित गोयत ने उनको तकरीबन रिवाइव करवा लिया है। बिल्कुल। Red is safe, Well, 1 didn't point get enough time Haryana. to park himself on the chair. Brought back on the court and in action immediately. That's the Haryana bench. हरियाणा के कोच विकास हैं, मैनेजर विजेंद्र पुनिया, हमने दोनों को बेंच पे देखा है। और तमिलनाडु की तरफ से अरुण कुमार लगातार रेड कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सोशल वेल्लीपुरम के खिलाड़ी, क्या कमाल की डाइव और कितनी जल्दी सपोर्ट आया। Red is Killing it out, softly, 1 that's point what we Haryana. should say. Haryana's defense is absolutely throttling the the Tamil Nadu attack. Absolutely no chance there. Diving tackle Number coming 3 from green card. Kismat, who is a raider. Dangerous play. And No. Arti Bari pulling out the green card because apparently one of the defenders, Sahil, was found to be using his elbows during the tackle, which is definitely not on. सुपर टैकल इज ऑल्सो नॉट ऑन दिस टाइम। और अब सुपर टैकल की सिचुएशन बन जाएगी। 2 पॉइंट, 6 पॉइंट रवि रेड में, 2 ऐड कर दे 8 पॉइंट रेड में, 3 टैकल में 3 अदर्स। Well, others don't come free, they are bonus. They need a very special effort. But now Tamil Nadu face their second all out, just 2 men remaining. स्टैनली रेडर थे और स्टैनली के 1 डिब्बे से point 1 पॉइंट तो तमिलनाडु। निकला है। चलिए, टीम के ऑल आउट को थोड़ी देर के लिए उन्होंने टाला है। Now this could be a point for a turnaround. Good lunge there, gets the left corner. Now they can get a super tackle in, they would bring the lead back to 10. लेकिन अंकित है रेडर, इनको टैकल करना आसान नहीं है। एक शिकार करने के बावजूद दूसरा शिकार 3 ढूंढने के लिए गए थे और जिस डिफेंडर को आउट किया वो दोबारा से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता स्ट्रगल में। And that happened because the defender had gone over the center line, 2 points. So he was out of the Haryana, action. Number 3, number 10 out. picking up 2 points, and Tamil Nadu could be facing an all-out. There you see the defender has already gone over the center line there, so he's out of action. He cannot be part of the action anymore. ऑल आउट बचाया है, ये कीमती पॉइंट है विनीत कुमार की तरफ से। तमिलनाडु। विनीत कुमार ने आखिरकार अपनी टीम को ऑल आउट से बचाया है। रोहित आउट हुए हैं और रिवाइव होकर तमिलनाडु के मुथु कुमार अंदर आए हैं। सुपर टैकल अभी भी ऑन है और ये इस मैच का पहला सुपर टैकल। तमिलनाडु ने 2 points, लगातार तमिलनाडु। 3 मौकों पर अपना ऑल आउट बचाया रवि, और ये सुपर टैकल उनको आत्मविश्वास देगा लड़ने के लिए। A super tackle comes when you have 3 or fewer defenders on court and 2 men for Tamil Nadu combining well to get that extra bonus point on defense. डिफेंडर की तारीफ करनी पड़ेगी जो कि लॉबी में जाने से बाल बाल बचे हैं, और यहाँ चूंकि 5 का डिफेंस है, संयम दिखाया डिफेंस ने, ये अच्छा काम किया है कि कोई टच कंसीड नहीं किया। Well, that's where the maturity comes from. You know that you're not giving away any free points. First 10 minutes, the defense had given nothing away for Haryana. They did make a few errors, over anxious, but now they've got things back under control. रेडर है किस्मत सिंह और सुपर टैकल ऑन है। 3 या कम डिफेंडर्स के रहते अगर रेडर आउट हो उसके चांस नहीं है, किस्मत को पॉइंट मिलेगा। Raider safe, 1 point. Very Haryana. feeble attempt to get the dash over. Too close to the center line. Tall man gets his hand across the center line, and that's the end of the story. Once again, down to 2 Tamil Nadu. वी अरुण कुमार पहले टीम का ऑल आउट बचा चुके हैं, वही जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन सेंटर की चेन देखिए, इनको बीट करना बहुत मुश्किल है। दोनों कवर्स एक चेन में खेलते हैं हरियाणा के। Bonus is available for
be Arun Kumar, but that will not Bonus get him a for revival. Tamil Yes, he Nadu. does pick up a bonus. चलिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपने रिवाइवल भले ही ना लिया हो, लेकिन एक पॉइंट मिल गया। सुपर टैकल ऑन है रवि, 2 की डिफेंस में एक सुपर टैकल तमिलनाडु कर चुका है। Well, let's see if they can trap Ankit, who is the #1 raider for Haryana, their leader and captain. Although Number two. that's the end of the story for one defender. He stepped over the end line, and that is all out. Red is Number set, 2. 2 plus 2, 4 points. So 4 more points Haryana. for Haryana, and they have made a real mark in this game. A statement coming from Haryana in this boys under 17 Substitution, Group Tamil Nadu. A match. काफी देर तक तमिलनाडु ने अपना ऑल आउट बचा के रखा। एक डिफेंडर बैक लाइन के पीछे गया, दूसरे को आराम से टच किया अंकित ने। और जिस खिलाड़ी को हमने कहा था कि स्टार साबित हो सकता है हरियाणा के लिए, वो स्टार साबित हुआ है। अंकित ने अपनी एक ही रेड में तमिलनाडु को दूसरी मर्तबा ऑल आउट दिया है। Lead now 15, and Tamil Nadu still got 4 minutes left in the Bonus first point, half. So Tamil Nadu's got to Nadu. come up with something very, very special. Start with a bonus after that second all out. ये अच्छी कोशिश थी तमिलनाडु के लिए। अजय ने बोनस किया था, जो उनकी टीम के कैप्टन हैं। बोनस से चलिए कम से कम आपको पॉइंट जरूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ क्या रेडर सेफ है? जी नहीं, आउट। Each 1 point. 1 point each, because the defender also went out with the raider. There you see the defender leaving the court, turning over the raider. So point each. पिछली बार अजय ने रेड की थी, जो कि राइट रेडर है। इस बार भी अजय आए हैं, जो कि लेफ्ट रेडर हैं। और ये वाले अजय जो हैं वो टीम के कैप्टन हैं, और पिछले साल हुए सब जूनियर नेशनल्स में खेले थे तमिलनाडु की तरफ से, और वहां ब्रॉन्ज मेडल जीता था। Well, Tamil Nadu does have a very rich history of kabaddi, and we have seen fabulous response to the Pro League matches in Chennai, which also hosted the knockouts. 1 point Haryana, number 6 out. अंकित को किस तरह से ये घूमता हुआ टो टच किया है अंकित ने। Glimpses Change of करना retired India captain Anup Kumar there. रोहित बालियान की बहुत सारी याद आ रही है। ये एडवांस टैकल की जरूरत की है। 1 point Tamil Nadu. That is exactly Number what Haryana need to avoid. Change Over करना है, reaching in their defense, trying to get the man when he is way beyond the balk line. No chance of a tackle so close, within a meter of the center line. 2.5 मिनट का टाइम बाकी है। स्कोर डिफरेंस अभी भी 14 का है। तमिलनाडु ने दूसरा ऑल आउट लेने से पहले वापसी के कुछ झलक दिखाई थी रवि, लेकिन उसके बावजूद ऑल आउट हुए और हरियाणा को इस मैच में अपना शिकंजा कसने का मौका दिया है तमिलनाडु ने। 14 points the lead with 2 minutes remaining in the first half. Remember, it's a 15-minute half for under 17 boys and under 17 girls. And Haryana have really made their stamp on this through their raiding, but more so, Sunil, I feel, with their defense. Much better organized. We saw a couple of great ankle holds coming from Haryana, which showed that these players have learned the finer points of the game. और उसके साथ साथ जो कवर्स की जोड़ी ने 2 बेहतरीन चेन टैकल किए, सुनील परवेश की याद दिलवाई। वाकई में हरियाणा का डिफेंस पहले हाफ का स्टार रहा है। उनके रेडर्स ने लगातार पॉइंट लिए हैं, डिफेंस ने लगातार पॉइंट बचाए हैं। Another easy point picked up by the Haryana raider. 1 point That Haryana. was Mohit. No smiles just yet. 25-10 the score as we approach the final minute before the first half. Tamil Nadu have already lost 2 players, down to 5, so no bonus available for Haryana, but even bonus is so difficult to come by for Tamil Nadu. हरियाणा का डिफेंस इतना हाई लाइन खेल रहा है, बोनस लाइन को कवर किया है। जो आपने कहा रवि कि बोनस लेना भी इतना मुश्किल साबित हो रहा है, और इनको टैकल करना उससे भी मुश्किल साबित हो रहा है। अंकित, जर्सी नंबर 7। Definitely he's got his raid plan well worked out and has been attacking the right corner time and again. बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस अंकित का, because he's been just controlling the pattern of the raid for Haryana and made sure that the defense of Tamil Nadu stands no chance of getting back at him. थिरुपुगल हैं रेड में, और ये डुओ डाई रेड है। पिछली 2 रेड में इनकी टीम को पॉइंट नहीं मिला था।
और इस बार भी नहीं मिला तो रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। ये डू और डाई रेड है। क्या कमाल की डुबकी, उसके बावजूद डिफेंस जबरदस्त, डुबकी बेहतरीन, डिफेंस उससे उम्दा। Red out, 1 point Well, Haryana. that is what team defending is all about. He managed to get away once, but then as he Red. ducked in below the chain, there you see the help coming across. 1, 2, and then finally subdued. पहला हाफ कप होने वाला है और जाते जाते 1 point मोहित ने हरियाणा। 1 पॉइंट और ले लिया है। मोहित गोयत टीम के कैप्टन Half 8 time, रेड पॉइंट change ले the चुके ball. हैं। उनकी डिफेंस ने उनका भरपूर साथ दिया है, अंकित ने रेडिंग में उनका भरपूर साथ दिया है, जिसकी बदौलत पहले हाफ के खेल के बाद हरियाणा 27-10 से आगे चल रहे हैं। Well, certainly a great performance there from Haryana. A wonderful start. That's the half-time score. Haryana leading by 17 against the Tamil Nadu. And what a performance. I would give it to the Haryana defense more than the Raiders, because they've made the task so much easier by taking out the Raiders. And time to get some quick updates from others. We have a Coco result. Tamil Nadu, Delhi. It was the girls under 21 Pool A match, and 12-3 Delhi the winners against Tamil Nadu in under 21 girls Kho-Kho competition. Remember, there are 18 disciplines being held here around in the Shiv Chhatrapati Sports Complex, Malunge Balewadi. Here's the Kabaddi arena, which they being shared by the volleyball arena. We just completed the badminton action in the same halls. So, multi-purpose arenas being used for different games. 27-10 the lead for Haryana against Tamil Nadu in the boys under 17 Group B match. हरियाणा की टीम ब्लू में है और हरियाणा की टीम ने यहां 2 पॉइंट लूज किए हैं। दूसरे हाफ की पहली रेड अरुण कुमार तमिलनाडु के मुख्य रेडर हैं, और अगर 2 पॉइंट हैं या नहीं, अंपायर और रेफरी आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक बोनस और एक टच पॉइंट, तो 2 पॉइंट मिले, लेकिन रिवाइवल 1 मिलेगा। And this is a good opportunity. Slipped the ankle grip there, slipped and escaped there, but it was a super tackle opportunity if they had 3, but now they've got 4 defenders. No way. That is not the way you get a block. Just taken out completely. The defender, as they attempted the block, carried over the center line. Should have been the other way around. रवि, ये तमिलनाडु को सीखना होगा। बड़ी मुश्किल से आपने अपने ऑल आउट बचाए हैं, 3 से 4 खिलाड़ी हुए हैं, उसके बावजूद आप अगर इतना एडवांस और इतना ढीला टैकल करेंगे तो यही गलती होगी, और एक नहीं 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। Well, one player stepped beyond the back line, so that shows the lack of experience in the Tamil Nadu side. Haryana playing, showing much better performance, much better organization. इंडिया यूथ गेम्स में कबड्डी का एक भी सुपर रेड हमने देखी नहीं है। Unfortunately, Sunil, it's not likely to happen easily, because reduced to so, and we have had a super, and it's all out number 3. 2 players on court for Haryana. Tamil Nadu. Haryana pulled one out, and the other one was chased out immediately. So now the lead has gone up to 21. There you see Ankit completing the formalities. Kabaddi under 17. 21 points the lead for Haryana. Still plenty of time to go. तमिलनाडु के कैप्टन हैं अजय, और जो तमिलनाडु की वीवो प्रो कबड्डी टीम है उसके कैप्टन भी हैं अजय, लेकिन वो अजय ठाकुर वाला काम ये अजय अब तक नहीं कर पाए। और हरियाणा के लिए रवि, अच्छी खबर यह आई है कि उनके कैप्टन मोहित ने सुपर 10 पूरा कर लिया था अपने पिछले रेड पॉइंट के साथ। Well, he's just been taken out by Ajay, so he's gone to the bench, taken out in that raid. Ajay Goyat, Mohit Goyat, beg your pardon. Raiding is Kismat Singh. Right raider concentrating on the left corner, and also keeping an eye on the right cover. Shirt number 2 there, Muthukumar hasn't really
sparkled today, the Tamil Nadu as a team. We've seen one or two good moves from them. ये हरियाणा का बेंच है, कोच विकास हैं, साथ में विजेंद्र पुनिया टीम के मैनेजर. At all. Now that tells you the story how completely dominant the Haryana team has been, because when you're getting just 2 tackle points or 3 in a match so far, your defense is just not able to counter the Raiders from the opposite side. और तमिलनाडु से हमेशा अच्छी कबड्डी की उम्मीद कर सकते हैं, चाहे अंडर 17 लेवल हो, चाहे अंडर 21 हो या सीनियर हो. भाई जहां से जीवा कुमार आते हैं, जीवा इनफैक्ट केरल से है, लेकिन चेरलाथन अगर जैसा खिलाड़ी तमिलनाडु से है, प्रपंचन जैसे खिलाड़ी उस इलाके से हैं. और तमिलनाडु गर्व करता है इस बात को लेकर, रवि दावा करता है कि कबड्डी हमने विकसित की है. बाकी भी दावा करते हैं, लेकिन इससे बेहतर उम्मीद थी हमको उनसे खेल की. Well, traditionally the kabaddi is derived from the Tamil word kaipidi, which is supposed to be the root, so they do have a very strong claim to the origins, and there another very, very feeble attempt from Haryana's Vikas. The defense probably just enjoying what they've done so well in the first half. Organization is lacking a bit, and that's why they're suffering down to 4 players. ये डुओ डाई रेड है, किस्मत सिंह रेडर हैं, एक बोनस की ट्राई इन्होंने कर ली है और फुल हाउस है. उसके बावजूद ये रनिंग हैंड टच हुआ है क्या? बिल्कुल. बोनस मिलेगा? नहीं. पहला जो बोनस का अटेम्प्ट किया था किस्मत ने, वो कामयाब नहीं, लेकिन उसके बावजूद रनिंग हैंड टच कर लिया. Well, got that man there to save his king. Muthukumar, the right corner, right cover, beg your pardon, has to go out. Lead still 21. Was 17 at halftime, and it's balloon, and again, oh, this could be rich pickings. 2, yes, only 2 points signals the Raiders have 2 points. तभी जो बात हम कर रहे थे वो होते होते रह गई. सुपर रेड होते होते रह गई. 2 खिलाड़ियों का टच हुआ, अजय ने मिड लाइन क्रॉस किया, उसके बाद तीसरे का टच हुआ, वरना ये 2019 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पहली सुपर रेड हो सकती थी. Well, Tamil Nadu need a few more of those to try and get back into this game, because they are 17 behind Haryana. There's time, plenty of time left for the Tamil Nadu boys to come back in this under 17 kabaddi match. 1 Kismat point Singh has Haryana. been a busy raider, picking up another point. He's been pegging away slowly, Kismat Singh. तभी किस्मत सिंह उसी गांव से हैं जहां से नवीन कुमार जो दबंग दिल्ली से खेले, मोनू गोयल, इन दोनों के गांव से किस्मत भी है, अंकित भी है, मोहित भी है. 4 खिलाड़ी टीम के फर्स्ट 7 के मोनू गोयल के गांव के रहने वाले हैं, जो भिवानी में है. तो पता चलता है कि वहां कबड्डी का क्या कल्चर है. अंडर 17 बॉयज इतना अच्छा खेल रहे हैं उस गांव से. तो well, definitely they've got big shoes to fill, and great examples to take them on. This is C. Nagaraj and M. Jagannathan, the coach and manager of the Tamil Nadu team. और किस्मत सिंह जिनकी बात हम कर रहे थे, पहले हाफ में इनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था, दूसरे में ज्यादा हो रहा है. Well, this is a bonus available for Kismat Singh, but don't forget, if he does not get a revival, then they have a super tackle situation. For the first time in this match, Haryana is in a super tackle position, down to 3 players on court. और सुपर टैकल हुआ नहीं है, अजय पॉइंट लेकर गए हैं. 1 point तमिलनाडु. तमिलनाडु के कैप्टन अजय, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मइलाडू से खेलते हैं, लगातार अपनी टीम के लिए 1-1 पॉइंट जुटा रहे हैं. What a leveler this game of kabaddi can be. 2 failed tackles, casual attempts, and suddenly Haryana are now facing an all-out. And Tamil Nadu could well be coming back into this match, because there's plenty of time, just under 7.5 minutes to go. यहां से बिना पॉइंट लूज किए अगर तमिलनाडु ने ऑल आउट दे दिया तो 23 पॉइंट उनके हो जाएंगे, बिना पॉइंट लूज किए. पॉइंट लूज किया है, बढ़िया. अच्छा, एक लाइन जंप देखने को मिला. हरियाणा. Great escape skills there from Kismat Singh. Used the defender's shoulder to swing his legs around. Great jump there
from Kismat Singh. Still, super tackle on for Haryana. 3 defenders taking on shirt number 1 M Ajay. और शर्ट नंबर 1 एम अजय टीम के मुख्य रेडर, क्या सुपर टैकल हुए हैं? बिल्कुल। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स हरियाणा। तो हरियाणा ने ना केवल 2 पॉइंट अर्जित किए हैं बल्कि अपने ऑल आउट को भी टाल दिया है। Well, you get a point extra if 3 of you defenders are on court and take out the raider, and that's exactly what happened with Haryana. They're now back to 4 and raiding duties immediately with Sagar. Regular right cover, but now sharing the raiding duties because Kismat Singh has been performing tirelessly. टाइम आउट हरियाणा। हरियाणा के कोच विकास ने टाइम आउट लिया है और जरूरत है अभी टीम को एक पेप टॉक देने की, क्योंकि बड़ी अच्छी लीड अभी भी बेशक है हरियाणा के पास, लेकिन तमिलनाडु ने जैसी वापसी शुरू की है, एक घुट्टी चाहिए यहां खिलाड़ियों को। That's exactly what the game of kabaddi does to you. You make one mistake, one casual move, and suddenly the game comes back to bite you and bite you hard. Ek Haryana and Mohit super 10, all wonderful, almost a century in cricket there, and a superb controlled performance from Mohit Goyat. हमने मोनू गोयत का नाम बहुत सुन लिया, नवीन का, और अब मोहित गोयत का नाम सुनने की बारी है। 1 पॉइंट और इनका नाम भी सुनने की बारी है। वी अरुण कुमार, वी अरुण और अजय, ये दोनों रेडर ही तमिलनाडु के लिए लगातार पॉइंट ला रहे हैं। Well, not many Raiders had opportunities in the first half because the Haryana defense was working like clockwork. But in the second half, a few casual moves has suddenly put them under great pressure. Lead 18. It's not gone down below 17, which was the lead at halfway mark, but it could very well now. और शायद अब इसी बात को देखते हुए हरियाणा के रेडर्स ने पूरी लंबी रेड करने के बारे में सोचा है। अंकित रेडर थे, पूरे 30 सेकंड काट के आए हैं। Certainly running down the clock is part of the stratagem, and that's why the coach had taken a timeout, Vikas, and came and gave instructions. And how well did the boys respond? One player, I think, has gone off. So Haryana has lost their main raider, Kismat Singh, and losing. And Kismat Singh has stepped into the lobby without contact. तो तमिलनाडु के पास अभी भी मौका है मैच में लौटने का। ये किस्मत नंबर 9 देखिए, लॉबी में उनका पैर हल्का सा गया, येलो कलर के एरिया में, बिना रेडर को टच किए डिफेंडर वहां नहीं जा सकता। Crossing the lines, he is not on, and Ankit in a do or die raid. So Haryana under tremendous pressure to avoid the ignominy of suffering an all out. बोनस Picks up a bonus. But it still leaves just 2 defenders on court for Haryana. Can Tamil Nadu pull it off? Or will Haryana come back? Well, picks up another 1 point. So Tamil last Nadu. man standing for Haryana now. It's Ankit. और इसी बीच नंबर 1 जर्सी कैप्टन अजय तमिलनाडु के अपना सुपर 10 पूरा कर चुके हैं। दोनों टीम्स के कैप्टन्स ने सुपर 10 पूरा किया है, मोहित गोयत हरियाणा के और अजय तमिलनाडु के। The big difference has been that Haryana, Mohit Goyat is 10 out of 39. M. Ajay is 10 out of 22. लास्ट मैन स्टैंडिंग अंकित, ऑल आउट हरियाणा। तमिलनाडु के पास अभी भी एक अवसर है उन पर दबाव बनाने का। हरियाणा 1 + 2 3 पॉइंट्स Picked up a bonus definitely, but Tamil Nadu have struck back. It's a psychological blow, and that gives them still 15 points in areas, but gives them a lot of confidence for the coming matches. Remember, under 17 boys, Haryana has got Chhattisgarh and Madhya Pradesh coming up. So does Tamil Nadu. So that is the pool, and there the scores will matter in the pool standings. मोहित गोयत हरियाणा के कैप्टन रेडर हैं, सुपर 10 पूरा कर चुके हैं। बोनस ऑन सिचुएशन में इनको पता है कि यहां पर पॉइंट लेने से ज्यादा लंबी रेड करना जरूरी है। हाँ, बोनस मिले तो अब डू और डाई का खतरा टालेंगे। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट तमिलनाडु का। Stepping over the line is strict no, and the officials keep a very close watch on the players.
Time out, Tamil Nadu. Tamil Nadu has taken a timeout with 2.5 minutes remaining. 41-26 the lead for Haryana. 15 minutes. And Tamil Nadu have inflicted an all-out, which will give them some psychological satisfaction as Haryana try and regroup, making 2 changes. Ajay Super 10 for him for Tamil Nadu, but did not get the 3 for requisite out. support from his team. अजय कैप्टन के तौर पे मिसाल बन के खेले जरूर हैं, लेकिन डिफेंस का वो सपोर्ट नहीं मिला जो हरियाणा के रेडर कैप्टन को मिला है। यही कारण है कि इतना लंबा चौड़ा स्कोर डिफरेंस हो चुका है हरियाणा और तमिलनाडु के बीच। अरुण कुमार भी ये सपोर्ट रेडर हैं अपने कैप्टन के, और किक लगी है बिल्कुल। 1 point, Tamil Nadu. और एक पॉइंट लेकर रवि यहाँ कुछ हो नहीं सकता अब तमिलनाडु का। They need them in bunches because just over 2 minutes remaining, 14 points the difference. But a couple of super raids and could all be over. बट अब तक हमने एक भी सुपर रेड पूरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नहीं देखी है। तीसरा मैच है ये, और पहली सुपर रेड देखते हैं कौन सा खिलाड़ी करेगा। Sunil, we've seen stranger things happen on a kabaddi court. Teams coming back from deep, and this time a pursuit attempted, but that's not 1 allowed point, because Haryana. a player from Tamil Nadu had been taken out and he has to leave the court before his team can start raiding. There you see the touch claimed by Mohit Goyat. Pursuit not allowed because till the player who's out leaves the court, and this time gets a knee hold. And what a hold Red that out, was. 1 point, Haryana. और ये एक सिंबॉलिक चेतावनी है तमिलनाडु की टीम को, क्योंकि कैप्टन आउट हुए हैं। जिस तरह से थाइस पे अटेम्प्ट किया, हरियाणा के राइट कॉर्नर ने हाथ में नी आया और इतना हवा में जाके वो थाई होल्ड का अटेम्प्ट था रवि, कमाल। That shows that the Haryana players have been hurt where it matters by that all-out inflicted on them. Possibly the coach had a few tough words to say, and that is showing its effect on the players' performance on court. आखिरी मिनट है, हरियाणा ने तमिलनाडु पर एक बड़ी जीत की भूमिका रख दी है, जिसमें उनके कैप्टन मोहित गोयत की भूमिका, उनका रोल सबसे ज्यादा है। डिफेंस ने जबरदस्त सपोर्ट किया है उनको, और ये आखिरी में 1-2 पॉइंट लूज करके अब हरियाणा को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। I fail to understand, Sunil, why is Haryana going for such risky tackles in defense? The chances of such tackles being successful are less than Red out, 1 point, 5%, Tamil and Nadu. another easy point for Tamil Nadu. The defense taking advantage of a bit of a fumble there by Vipin. ये मैच की आखिरी रेड है और तमिलनाडु के लिए उनके कैप्टन, जिन्होंने सुपर 10 पूरा किया है, अजय एम। क्या ये सुपर रेड है? 3 points. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 की पहली 3 सुपर रेड points, तमिलनाडु तमिलनाडु के कैप्टन एम अजय ने की है। Match over. That super raid also brings down the curtains on this match. Haryana has emerged deserving winners, 43-32. Great teamwork by Haryana. Haryana winning 43-32, winning the match with ease. They had a 17-point lead at halftime. Tamil Nadu did fight them neck and neck. Also inflicted a all-out in the second half, but were just not good enough to come back. Mohit Goyat, the hero of the Haryana victory, with 11 raid points. किस तरह से भारत की कबड्डी में हरियाणा का वर्चस्व है, वो आपको अंडर 17 कंपटीशन में भी पता चलता है। कबड्डी का घर कहे जाने वाले तमिलनाडु को कबड्डी के गढ़ हरियाणा ने 43-32 से हराया है, और इस मैच में 1-2 नहीं 3 बार उनको ऑल आउट भी दिया। दूसरा हाफ तमिलनाडु के लिए थोड़ा सा बेहतर जरूर साबित हुआ, लेकिन हरियाणा के लिए अंत भला तो सब भला।